बिल्कुल रेडी रहना विथ अ कॉपी एंड पेन। तो आज वाली क्लास को भी हम लोग आगे पुश करेंगे थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस। अब डायरेक्टली हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, हम अटेम्प्ट करेंगे और पूरा जोर लगाएंगे कि हमसे खुद से सॉल्व हो। वही एक्चुअली मेन टारगेट है। हमने बात सुन ली, अब हमारे सामने क्वेश्चंस आए और हमसे होने चाहिए, नहीं हो कोई बात नहीं, पर वो जो एफर्ट है दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो चलो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। जो अभी हमने नया नाम सुनना है वो नाम है एक्चुअली ये नई थ्योरम। थ्योरम इज रिमाइंडर थ्योरम। अब पहले इस थ्योरम को सुन लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं, फिर इसके डिस्कशन में जाएंगे कि ये क्यों अप्लाई हो रही है, कहाँ से बनी। पर पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है, इसमें करना क्या है। थ्योरम कहती है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए कोई रियल नंबर है इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। अगर इस पॉलिनोमियल पी एक्स को अगर हमने इस पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करा, देन द रिमाइंडर वुड बी डायरेक्टली पी ऑफ ए। पी एक्स को अगर डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो पी ऑफ ए आएगा। तो हमें एक्चुअली देखो एक तरह से ये बताया गया कि एक्स माइनस ए कोई पॉलिनोमियल है, जब पी एक्स को इससे डिवाइड करोगे तो हमें नहीं पता कि सॉल्व होके क्या होगा, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा ना फाइनली वो सिंपली पी ऑफ ए आएगा। ये बताया गया। क्वोशंट क्या आएगा हमें नहीं पता। हमें ये बताया गया कि जब x माइनस ए से इस पी एक्स को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा एंड में दैट वुड बी पी ऑफ ए। ये क्यों है वो भी करेंगे डिस्कस, पर पहले ज़रा एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ये होता, पी एक्स हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन होता एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 5। हमसे कहा गया कि इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस लीनियर पॉलिनोमियल तो फाइंड द रिमाइंडर। तो अगर ये क्वेश्चन सोचो अब से पहले आता तो हम क्या करते, हम एक्चुअली इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते और रिमाइंडर निकालते। पर अब रिमाइंडर थ्योरम ने हमें हेल्प कर दी, हम इस आंसर तक जल्दी पहुंच सके बिकॉज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। वाई? बिकॉज नाउ वी नो दैट द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन बाय x माइनस 2 वुड बी डायरेक्टली p ऑफ 2। देखो इसमें x के साथ क्या आ रहा है 2, तो a कितना आ गया 2। तो इसका रिमाइंडर क्या बनेगा डायरेक्टली जो p ऑफ 2 का जवाब है। तो हमने बस p ऑफ 2 निकाल देना था। p ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, सिंपली x की जगह 2 फिल कर दिया, उसका आंसर क्या आ रहा है 13। तो डायरेक्टली हमारा जवाब होगा कि ऑन डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन बाय x माइनस 2 रिमाइंडर वुड बी 30। देखो इसको अप्लाई ऐसे करना है। अगर अब ऐसे के क्वेश्चंस आए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो पूरी डिवीजन नहीं करनी, हमारा टाइम वेस्ट होगा। उसकी बजाय हमने डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है। पर अब ज़रा थोड़ा टाइम लगाते हैं इस बात को डिस्कस करने में कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से बनी रिमाइंडर थ्योरम, इसका क्या बेसिस है। देखो अप्लाई हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर फाइंड करना है, पहले ए फाइंड कर लेंगे, ए कितना आ गया 2, डायरेक्टली वो ए फिल करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। पर इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत सिंपल है, वो भी सुनते हैं ज़रा। अब देखो जो हमने रिमाइंडर थ्योरम नाम सुना ना, अभी 2 मिनट लगा के उसका रीज़न भी समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द लॉजिक बिहाइंड रिमाइंडर थ्योरम। अब मान लो किसी ने हमें एक पी एक्स दिया होता पॉलिनोमियल, और हमें कहा गया होता कि इसको डिवाइड करा हमने बाय x माइनस 1, तो फाइंड द रिमाइंडर। तो अगर हमें और कुछ ना क्लिक करता तो हम क्या करते, हम एक्चुअली ये डिवीजन करते, सिंपल डिवीजन करते। सोचो हम लोग सिंपल डिवीजन अगर करते तो क्या होता। सिंपली हमने डिवीजन करी जिसका पैटर्न हम जानते हैं, और डिवीजन करे जाने पे जो हमारे पास रिमाइंडर बचा दैट वाज एक्चुअली 7। ये रिमाइंडर बचा 7। अब ना जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होनी चाहिए कि हमें समझ में आता है कि जब पूरी डिवीजन कंप्लीट कर लो
तो हमें ये पता होता है कि इस एक्सप्रेशन को, हमें ये पता होता है कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है सारी अंडरस्टैंडिंग की जड़। सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी सी बात के ऊपर बेस्ड है कि जो ये एक्सप्रेशन है पी एक्स, उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर याद करो जैसा हमने पहले कभी डिवीजन में करा था, बिल्कुल बेसिक डिवीजन जब हमने शुरू करी थी, तो पी एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख लिया, अब पी एक्स कितना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पी एक्स एज दिस वी हैव रिटन पी एक्स एज दिस। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ें। अब अगर एक बात सोचो, अगर मैं दोनों तरफ x को 1 पुट करा दूं, जैसे ही x को 1 पुट कराओगे तो हमें समझ में आता है कि ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 0। तो ये पूरी एक्सप्रेशन 0 आ जाएगी और अकेला रिमाइंडर ही बचेगा। तो P1 डायरेक्टली कितना आ जाएगा, जो रिमाइंडर है। P1 डायरेक्टली कितना आया, जो रिमाइंडर बचा। यही लॉजिक हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के नाम से सुनते हैं कि अगर मान लो अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन आए कि फाइंड द रिमाइंडर, तो हमने खुद ही रियलाइज़ करा कि अगर P ऑफ 1 निकालें तो वो रिमाइंडर ही आना था। तो हम अब डिवीजन ऐसे नहीं करते, डायरेक्टली क्या करते, P ऑफ 1 निकालते। हमने ये क्यों सुना कि हमें ये समझ में आया कि ऐसा करने पे रिमाइंडर कैसे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे दिखा कि हाँ ये रिमाइंडर आ जाता है डायरेक्टली। x को 1 पुट कराओ तो ये चीज़ पूरी 0 हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अकेला क्या बचेगा, ये 7, और वही हमारा रिमाइंडर।